जय श्री राम। रामायण यात्रा के 18वें दिन में आप सबका स्वागत है। तो कल तक हमने देखा कि कैसे ऋषि विश्वामित्र के आग्रह पर राम और लक्ष्मण उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके आगे की कहानी। राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र चलते चलते सरयू और गंगा नदी के मेल पे आ जाते हैं और रात को वहीं पे विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह नाव लेकर गंगा नदी को पार करते हैं और जैसे ही गंगा नदी पार करते हैं वो पहुंचते हैं एक घने जंगल में। एक ऐसा जंगल जिसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ कभी मनुष्य कोई आया ही नहीं होगा। उनका भाव विश्वामित्र जी समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इस वन में कभी कोई मनुष्य आया ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 समृद्ध नगर हुआ करते थे, पर राक्षसी ताड़का जो कि सुंद की पत्नी और मरीच की माता है, उसने यहाँ सब नष्ट कर दिया, सब मनुष्यों को खत्म कर दिया। इसीलिए इस वन को ताड़का वन भी कहा जाता है और ये वन बहुत खतरनाक है। बहुत संभल कर चलना, क्योंकि यहाँ ताड़का का राज है। जैसे ही ये सुना, राम जी ने अपनी धनुष को टंकार दी और उससे जो आवाज हुई उससे पूरा जंगल जैसे कांप सा गया। ताड़का भी भयभीत हो गई, पर ताड़का को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने लोगों को भेजा, छोटे राक्षसों को भेजा पता करने के लिए कि किसने उनके वन में कदम रखने की हिम्मत की है। उसने पत्थर की बरसात करनी शुरू कर दी। राम जी के एक धनुष से सारे पत्थर गायब हो गए। ताड़का समझ गई कि कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं आया है, कोई ज्ञानी और बहुत पराक्रमी इस जंगल में आ गया है। रात को उसने फिर से उन पे वार किया, आसमान से पत्थर बरसाए, आग बरसाई और कुछ ना हो सका तो ताड़का खुद चलकर राम के सामने आ गई। राम ने भी अपने दिव्य धनुष से उस पर वार किया और ताड़का का अंत किया और इस तरह ताड़का को भी मुक्ति मिली और सब लोगों को ताड़का के प्रकोप से मुक्ति मिली। अगले दिन सवेरे वो चलते चलते एक आश्रम के पास आ पहुंचे। तभी विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बताया, इस आश्रम को देखो, ये सिद्ध आश्रम है। यहाँ पर प्रभु नारायण ने बहुत तपस्या की है और यहीं पे उन्होंने राजा बलि को, उनके अहंकार को तोड़ा है। इसीलिए ये जगह बहुत ही पवित्र है और यहीं पे मैं अपना यज्ञ कर रहा हूँ, जो मरीच और सुबहू मुझे नहीं करने दे रहे। जैसे ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में पहुंचे, आश्रम के सभी साधु और उनके परिवारजन उनके स्वागत के लिए सामने आए। राम के चेहरे का तेज देखकर ही सब उनसे प्यार करने लगे, पर सबको ऐसे लग रहा था कि इतने छोटे से 2 राजकुमार क्या वो मरीज और सुबहू जैसे राक्षसों का वध कर सकेंगे? क्या उनसे उनको मुक्ति मिल पाएगी? अगले दिन जब यज्ञ चालू हुआ तो राम और लक्ष्मण जाकर पर्वत की चोटी पे खड़े हो गए, जहां से उन्हें पूरा नजारा भी दिखता और हवन भी दिख रहा था। जैसे ही मरीज और सुबहू ने फिर से रक्त और मांस फेंकने की कोशिश की, राम और लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया और आश्रम में विधि पूर्वक और बिना किसी विघ्न के वो यज्ञ संपन्न हुआ। सब लोग बहुत खुश हो गए। सब ने राम और लक्ष्मण को बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिया। उनके इस स्नेह को देखकर राम जी बहुत भावुक हुए और उन्होंने उन्हें वचन दिया कि उन्हें कभी भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आएंगे। ये कह के वो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेने ही वाले थे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि अभी यहाँ से कुछ संत और वो खुद मिथिला की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मिथिला के राजा जनक ने एक स्वयंवर आयोजित किया है। उनके पास एक सुनाभ नाम का शिव धनुष है। वो धनुष इतना भारी है कि कोई देव, दानव, मनुष्य कोई भी उसे उठा नहीं सकता। और स्वयंवर की उन्होंने ये शर्त रखी है कि ना ही सिर्फ उस धनुष को उठाना है, उस पे प्रतंचा भी चढ़ानी है।
तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ मिथिला चलना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम उस दुर्लभ धनुष के दर्शन करने चाहिए जो उन्हें शिवजी से प्राप्त हुआ है। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी और कुछ साधु मिथिला की तरफ प्रस्थान कर दिए। रास्ते में चलते चलते एक और आश्रम आया। वो आश्रम एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। ऐसा लगता था कि वर्षों से कोई वहां गया ही नहीं। राम जी उस तरफ जाने ही वाले थे कि कुछ लोगों ने आवाज दी कि नहीं नहीं, वहां मत जाइए, वो एक श्रापित भूमि है। राम जी को ये बात कुछ पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र जी से उसके बारे में पूछा। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि ये आश्रम ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का है। अहिल्या बहुत ही सुंदर थी और गौतम और अहिल्या बहुत ही सुख से उस झोपड़ी में रहते थे। इंद्रदेव का उस पर दिल आ गया और एक दिन सुबह जब ऋषि गौतम स्नान करने नदी पर गए थे तो उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धर के इस आश्रम में प्रवेश किया। उनको निकलते समय ऋषि गौतम ने देख लिया, इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव को भी श्राप दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को भी पत्थर बन जाने का श्राप दिया। उन्हें बाद में पछतावा हुआ, पर वो अब अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। मन ही मन पत्थर की मूर्ति भी नारायण नारायण जप रही है और उसे विश्वास है कि किसी दिन नारायण आके उसे मुक्ति दिलाएंगे। ऋषि गौतम को अपनी गलती का अंदाजा है, पर वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। ये सुनते ही प्रभु राम आश्रम की ओर चल दिए। सब लोगों ने उन्हें रोका, पर उन्होंने किसी की न सुनी। जैसे अंदर जाके उन्होंने अहिल्या की मूर्ति को छुआ और अहिल्या उस पत्थर में से निकलकर एक जीती जागती इंसान बन गई। उनसे उस श्राप से मुक्ति मिल गई थी। उसे अपना जीवन वापस मिल गया था। जिस प्रभु का उसने नाम इतने सालों तक जपा था, वो प्रभु खुद उसके सामने खड़े थे। प्रभु राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी अपने साधुओं के साथ अयोध्या पहुंचे उससे बहुत पहले उनके पराक्रम की और उनकी अहिल्या देवी को श्राप से मुक्त कराने की कहानियां वहां तक पहुंच गई। राजा जनक खुद उनके स्वागत के लिए मिथिला नगरी के बाहर तक आए। राजकुमार राम और लक्ष्मण को देखकर वो तो अचंभित हो गए कि ये सुंदर से छोटे से राजकुमार, इन्होंने किया है ये पराक्रम। पर वो बहुत खुश थे कि अयोध्या के राजकुमार उनके नगर पधारे हैं। कल हम जानेंगे कि कैसे राम जी और सीता मैया पहली बार एक दूसरे से मिले और कैसे हुआ उन दोनों का स्वयंवर। तब तक के लिए जय श्री राम।